चैट जीपीटी में आज हम कोई इंडेक्स नहीं ले रहे हैं आशीष, क्योंकि इंडेक्स हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, फार्मा कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार। कल शानदार ब्रेकआउट आया, इसमें तेज़ी का मोमेंटम है इनका। कल वो जो एनालिस्ट डे का रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। 4 दिनों से हायर हाई और हायर लो बने हैं यहाँ पर। 10 डे मार्क की सपोर्ट पर बाइंग आई, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला स्टॉक, और करीब करीब 4.5 महीने के बाद ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। एक क्वार्टर की हाई पर भाव है इसका, और 4 दिनों से एफएनओ में शॉर्ट कवरिंग है या लॉन्ग बिल्डअप है। तो इस वजह से ये होगा आज का आपका पहला चैट जीपीटी का काउंटर। दूसरा स्टॉक जो हम ले रहे हैं वो है सन फार्मा। सन फार्मा में एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखें तो फार्मा वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अच्छा, सन फार्मा में एक चीज़ बताऊंगा मैं, जब हमने वो पॉजिटिव व्यू लिया था वो ऑर्गन की बाइंग के बाद, वहाँ से ये स्टॉक मेरे ख्याल से 20% के करीब ऊपर है। हालांकि उस दिन खुला ही 5-6% ऊपर था, लेकिन वहाँ से और इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और ये होता है जब अच्छी कंपनियाँ, और एक व्यू क्या लिया था हमने, मैं दिलीप शांघवी पर भरोसा करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही शानदार एंटरप्रेन्योर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ सोचा, कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम ऑल इन गए हैं। क्योंकि अगर ये एक्विजिशन फेल होता तो वो उनके लिए, खुद के लिए ऑलमोस्ट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट टू एकदम नीचे आने का रास्ता खुल जाता है ना। तो इसके लिए कुछ तो सोच के इन्होंने किया होगा एक्विजिशन, और मार्केट ने उसको पूरी तरीके से रिवॉर्ड किया। ऑलमोस्ट क्या ऑल टाइम हाई पर आ गया है सन फार्मा का स्टॉक इस समय। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमेशा ना एंटरप्रेन्योर्स, जो इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा का, उन पे भरोसा करें। बाकी मैं हूँ या कोई एनालिस्ट है, हम उनके किसी मुकाबले में हैं? मतलब हम कभी सपने में नहीं सोच सकते जितनी वेल्थ दिलीप शांघवी ने बनाई है। सपने में नहीं सोच सकते हम कि इतनी वेल्थ हम कभी बना पाएंगे। ठीक है, तो जब इस तरीके का एंटरप्रेन्योर करता है तो कमेंटेटर्स के लिए बड़ा आसान होता है, अरे आप इतना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, अरे आप इतना पैसा वहाँ लगा रहे हैं। अरे कुछ सोच के लगा रहे हैं वो। उन्होंने एक कंपनी स्क्रैच से खड़ी करके आज भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बना दी। ऐसे तो नहीं बनाई है, कुछ तो विजन रहा होगा उनका। तो एक एंटरप्रेन्योर की उस तरीके से हमेशा इज्जत करें, ये बात मान के चले आप। एक अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पर, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है। डीवीज लैब्स, कमाल की बात है, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज सेम डे पर चार्ट जीपीटी में आए। मुरली डीवी एक समय पर डॉक्टर रेड्डीज में ही काम करते थे, और डॉक्टर रेड्डीज से निकलकर उन्होंने अपनी कंपनी खोली, और आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी बना दी। वाकई में मेरे ख्याल से अगर आप भारत में आईपीओ कंप का इतिहास देखेंगे, डीवीज लैब्स लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। जिसके बाद जो इन्होंने पैसा बना कर दिया है, गोल्डन क्रॉस बन रहा है यहाँ पर। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, और वैसे फार्मा में मोमेंटम है। तो इस वजह से ये 3 स्टॉक्स हो गए। एक इंश्योरेंस स्टॉक है, 2 फार्मा स्टॉक्स हैं। 9 बजे हम थोड़े से वीक स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। बिल्कुल ठीक है।